ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 29 जनवरी 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। चलिए कुछ पल अपने मन बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एक प्यारे मीठे बाप की याद में स्थित हो जाएं, स्वयं को एक ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करें और अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में समा जाएं। आज बाबा हमें याद की यात्रा का जो सच्चा अर्थ है वो समझा रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें इस कांटों की दुनिया से निकालकर फूलों के बगीचे में ले जाती है। जी। एक ऐसी यात्रा जो हमें कांटे से फूल बना देती है। जी हाँ। और आज बाबा हमें पवित्रता की उस शक्ति का अनुभव भी करा रहे हैं जो चुंबक की तरह सबको अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है। यही पवित्रता ही तो हमारा सच्चा श्रृंगार है, हमारी असली सुंदरता है। बिल्कुल। तो आइए आज सारा दिन इसी रूहानी नशे में रहें कि हम भगवान के संग में बैठकर खुद को सतोप्रधान देवता बना रहे हैं। ये कोई साधारण पढ़ाई नहीं है, ये तो भाग्य बनाने की पढ़ाई है। इसी एकाग्रता और खुशी के साथ आज के बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज के महावाक्यों का जो सार है, बाबा ने बहुत बहुत प्यार से सुनाया है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपनी स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतोप्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। वाह, मीठे बच्चे। बाबा के इस एक शब्द में मतलब कितना प्यार, कितनी समीपता और कितनी जिम्मेवारी छुपी हुई है ना। जी। बाबा हमें मीठा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उनके अपने बच्चे हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हमारा जो आदि स्वरूप है वो भी मीठा है। हमें फिर से वैसा ही मीठा बनना है। बिल्कुल। और मीठा बनने का तरीका भी देखिए, कितना सहज और कितना प्यारा बताया है बाबा ने। अपने स्वीट बाप को याद करो। कोई हठयोग नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, बस दिल से प्यारे बाप को याद करना है। जी। जैसा संग वैसा रंग। स्वीट बाप के संग में रहेंगे, उनकी याद में रहेंगे तो हम भी मास्टर स्वीट बन जाएंगे। और इसका परिणाम क्या होगा? बाबा कहते हैं, तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। देखिए बाबा हमें हमारा लक्ष्य कितना स्पष्ट बता रहे हैं। साधारण मनुष्य से संपूर्ण देवता। जी। और इस लक्ष्य को पाने का जो सारा आधार है, सारा मदार, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर है, याद की यात्रा पर। जी, ये याद की यात्रा ही हमारे परिवर्तन का मूल आधार है। जैसे सोना अग्नि में तपकर शुद्ध होता है ना? वैसे ही आत्मा परमात्मा की याद की अग्नि में तपकर पावन बनती है। जितना हम बाप को याद करते हैं, उतनी हमारी आत्मा में जो जन्म जन्मांतर की तमो प्रधानता की मैल है, वो साफ होती जाती है और हम सतो प्रधान बनते जाते हैं। जी। तो आज हमें इसी एक पॉइंट पर बहुत गहरा अटेंशन देना है। मतलब खुद से पूछना है कि मेरी हर कर्मणा में, मेरे हर संकल्प में क्या मैं अपने स्वीट बाप को याद कर रहा हूँ? क्या मेरी ये रूहानी यात्रा निरंतर चल रही है या बीच बीच में कहीं माया के ट्रैफिक में रुक जाती है ना? क्योंकि यही तो फाउंडेशन है। अगर याद की नींव पक्की है तो देवता पद का महल बनना तो निश्चित ही है। बाबा ने आज हमें दिन की शुरुआत में ही हमारा लक्ष्य और उसे पाने की विधि दोनों कितनी सरलता से स्पष्ट कर दी है। तो आज खुद से यही प्रश्न पूछना है और पुरुषार्थ करना है कि क्या मैं आज बाबा की इस श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा अटेंशन देकर चलूंगा? क्या मैं अपनी याद की यात्रा को मजबूत बनाऊंगा ताकि मैं सतोप्रधान देवता बन सकूं? आज बाबा ने एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है और ये प्रश्न हमारी सेवा की चाबी भी है और हमारे स्व उन्नति का आईना भी। बाबा पूछते हैं, प्रश्न हाँ, जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी? कितना गहरा प्रश्न है। हम सभी आत्माएं एक बाप की तरफ क्यों आकर्षित होती हैं? क्योंकि वो ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं। हम उनकी कशिश महसूस करते हैं। लेकिन बाबा पूछ रहे हैं, हमारी कशिश किसे होगी? हमारे तरफ कौन आकर्षित होगा? चलिए एक पल के लिए इस पर विचार करें। और बाबा इसका बहुत ही प्यारा और दिल को छू लेने वाला जवाब देते हैं। बाबा कहते हैं, उत्तर, जो फूल बने हैं। जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकारों का पता भी नहीं, तो वो सबको कशिश करते हैं ना। ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। वाह, फूल! बाबा हमें फूल बनाना चाहते हैं, कांटे नहीं। और मिसाल भी कितनी सुंदर दी एक छोटे बच्चे की। जी। एक छोटा बच्चा अपनी मासूमियत और अपनी पवित्रता से सबका दिल जीत लेता है। उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। उसकी पवित्रता ही उसकी कशिश है, उसका आकर्षण है। जी हाँ, बाबा यही चाहते हैं कि हम बच्चे भी
जब पवित्रता को पूरी तरह से मतलब मनसा वाचा कर्मणा से धारण कर लेंगे तो हमें किसी को ज्ञान सुनाने के लिए बुलाना नहीं पड़ेगा। सही बात है। हमारी पवित्रता की खुशबू, हमारे चेहरे की रूहानियत, हमारी चलन की दिव्यता ही आत्माओं को अपनी ओर खींच लाएगी। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। बाबा ने कितनी कितनी स्पष्ट लाइन कही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब कांटे ही तो हैं जो पहले तो स्वयं को चुभते हैं, अशांत करते हैं और फिर दूसरों को भी दुख देते हैं। इन कांटों के साथ हम फूल नहीं बन सकते। तो आज हमें खुद को गहराई से चेक करना है, क्या मेरे संकल्पों में, मेरे बोल में या मेरे कर्म में कोई ऐसा कांटा तो नहीं जो किसी आत्मा को दुख दे रहा हो? क्या मैं एक ऐसा फूल बन रही हूं जिसकी खुशबू से, जिसके सकाश से सबको सुख मिले, शांति मिले? जब हम संपूर्ण, पवित्र, निर्विकारी बन जाएंगे तब हमारी अवस्था ही हमारी सबसे बड़ी सेवा बन जाएगी। हमारी साइलेंस ही सबसे बड़ा भाषण होगी। लोग हमारे चेहरे को, हमारी चालन को, हमारी शांत वृत्ति को देखकर ही पूछेंगे कि आपको ये शांति, ये सुख, ये शक्ति कहाँ से मिली? यही सच्ची कशिश है जो हमें बाप समान बनाती है। तो आज पुरुषार्थ करें कि अपने अंदर के हर छोटे बड़े कांटे को पहचान कर उसे योग अग्नि में भस्म कर दें और बाबा के इस रूहानी बगीचे का एक सुंदर, खुशबूदार, सदाबहार फूल बन जाएं। अब चलिए आज के महावाक्यों की गहराई में चलते हैं। बाबा हमें हमारी श्रेष्ठ स्थिति का एहसास दिलाते हुए कहते हैं, रूहानी बच्चे जानते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे। एम ऑब्जेक्ट कितनी श्रेष्ठ है। जी, बाबा हमारी बुद्धि को इस पुरानी दुनिया की लौकिक व्यर्थ बातों से निकालकर अलौकिक दुनिया में ले जाते हैं। बाबा याद दिला रहे हैं, ये कोई साधारण समय नहीं है। ये कलयुग का अंत और सतयुग की आदि का संगम युग है। पुरुषों में उत्तम अर्थात पुरुषोत्तम बनने का युग है। और बाबा हमसे पूछ रहे हैं, फील करते हो, क्या हमें ये महसूस होता है कि हमारा लक्ष्य कितना ऊंचा है? हम कोई साधारण पद नहीं पा रहे हैं, हम लक्ष्मी नारायण के वंश में जाने वाले हैं, विश्व के मालिक देवता बनने वाले हैं। क्या हमें सारा दिन ये नशा, ये खुशी रहती है? बाबा कहते हैं ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ हमें कोई देहधारी गुरु नहीं पढ़ा रहे, बल्कि स्वयं निराकार भगवान पढ़ा रहे हैं। जी, ये स्मृति हमारे हर कर्म को, हर संकल्प को कितना श्रेष्ठ बना देती है। जब लक्ष्य बुद्धि में इतना स्पष्ट होता है तो पुरुषार्थ भी सहज और तीव्र हो जाता है। तो आज बैठकर ये महसूस करें कि मैं भविष्य का राजकुमार हूँ, राजकुमारी हूँ। मैं विश्व का मालिक बन रही हूँ, स्वयं भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं। इस एक विचार से हमारी स्थिति कितनी ऊंची और कितनी शक्तिशाली हो जाएगी। अब बाबा याद की यात्रा की जो प्रैक्टिकल कठिनाइयां हैं उन पर हमारा ध्यान खिंचवाते हैं, क्योंकि रास्ता तो सीधा है पर माया उसे मुश्किल बनाती है। बाबा कहते हैं, याद करने में ही माया की लड़ाई होती है। तुम खुद समझते हो ये यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। याद की यात्रा में रहने में ही माया विघ्न डालती है, अर्थात याद भुला देती है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण और अनुभवी बात है। कई बार हम सोचते हैं कि याद करना तो सहज है, बस बाबा को याद ही तो करना है। लेकिन बाबा सच्चाई बताते हैं कि यह एक लड़ाई है। हाँ, माया का सबसे बड़ा वार ही हमारी याद पर होता है, क्योंकि वो जानती है कि याद से ही हम शक्तिशाली बनेंगे। और बाबा सबसे बड़े तूफान के बारे में भी हमें सावधान करते हैं। बाबा कहते हैं, नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का, फिर है काम, क्रोध, लोभ, मोह। देह अभिमान, यही तो सभी विकारों की, सभी तूफानों की जड़ है। जैसे ही मैं खुद को ये शरीर समझता हूँ, मैं मेरा के विस्तार में आ जाता हूँ। मेरे संबंध, मेरी चीजें, मेरा पद, मेरा मान, मेरा अपमान, और फिर माया के सारे तूफान एक के बाद एक आने लगते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जब मैं आत्मा समझकर, देह से न्यारा होकर एक बाप को याद करता हूँ, तो मैं इन तूफानों से सुरक्षित हो जाता हूँ। और बाबा हमें ये भी अनुभव कराते हैं कि जब इस लड़ाई में जीत होती है, जब याद अच्छी रहती है, तो कितनी खुशी होती है। बाबा कहते हैं, आज हमारी अवस्था अच्छी रही, कोई भी तूफान नहीं आया। याद की यात्रा में सारा दिन रहे, बड़ी खुशी थी। बाबा को बहुत याद किया, याद में प्रेम के आंसू बहते रहते हैं। ये है सच्ची खुशी, सच्ची विजय। जब हम माया पर जीत पाकर सारा दिन बाबा को याद करते हैं, तो दिल से जो प्यार उमड़ता है वो आंसुओं के रूप में बहने लगता है। जी। और बाबा कहते हैं, बाप की याद में रहने से
तुम मीठे बन जाएंगे। तो इस लड़ाई में हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि और निश्चय से पुरुषार्थ करना है। अब बाबा हमारा ध्यान हमारे असली स्वरूप, हमारे असली वैल्यू की ओर ले जाते हैं। हम दुनिया में कितनी चीजों को कीमती समझते हैं, पर बाबा बताते हैं कि सबसे कीमती क्या है। बाबा कहते हैं, आत्मा मोस्ट वैल्यूबल है। आत्मा अविनाशी, अमर है। सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा से नॉलेज ले रहे हैं। हम दुनिया की कितनी चीजों को वैल्यू देते हैं, धन, संपत्ति, शरीर की सुंदरता, लेकिन सबसे मूल्यवान तो मैं आत्मा हूँ। एक छोटी सी ज्योति बिंदु आत्मा, जिसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। जी। ये शरीर तो विनाशी है, पुराना वस्त्र है, लेकिन मैं आत्मा, मैं अमर हूँ, अविनाशी हूँ, और इस महान आत्मा को स्वयं परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं। और इसलिए बाबा हमें एक बहुत गहरी शिक्षा देते हैं, जो हमारे पुरुषार्थ का सार है। बाबा कहते हैं, मोह भी रखना चाहिए अविनाशी चीज में, ना कि विनाशी चीज में। इतना समय तुम विनाशी शरीर में मोह रखते आए हो, अभी समझते हो हम आत्मा हैं, शरीर का भान छोड़ना है। ये पुरुषार्थ की सबसे गहरी गुत्थी है। हमारा सारा मोह, सारा लगाव इसी विनाशी शरीर में और शरीर के विनाशी संबंधों में ही तो रहा है। जन्म जन्मांतर से, जन्म जन्मांतर से यही अभ्यास किया है। अब बाबा कहते हैं, इस मोह को, इस लगाव को निकालकर अविनाशी आत्मा और अविनाशी बाप से लगाओ। बाबा उन बच्चों की मिसाल भी देते हैं जो इसका बहुत सुंदर अभ्यास करते हैं। बाबा बताते हैं, कोई कोई बच्चे लिखते भी हैं, मुझ आत्मा ने ये काम किया, मुझ आत्मा ने आज ये भाषण किया, मुझ आत्मा ने आज बहुत बाबा को याद किया। ये कितना सुंदर और शक्तिशाली अभ्यास है ना। सारा दिन मैं आत्मा इस स्मृति में रहकर हर काम करने से देह का भान सहज ही मिट जाएगा। मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा बाबा की याद में भोजन बना रही हूँ। इस अभ्यास से हमारा प्यार विनाशी से हटकर अविनाशी से जुड़ जाएगा। बाबा फिर से फूल और कांटे के ज्ञान को और स्पष्ट करते हैं, ताकि हम अपनी चेकिंग ठीक रीति से कर सकें। बाबा कहते हैं, बाप आए ही हैं तुम सबको फूल बनाने। तुम्हारे में कई बहुत खराब कांटे भी हैं, 5 विकार रूपी कांटे हैं ना। इस समय तुमको फूलों और कांटों का ज्ञान है। जी, बाबा एक कुशल माली की तरह हमारे जीवन रूपी बगीचे में आए हैं। हमारे अंदर जो जन्म जन्मांतर के विकार रूपी कांटे जम गए हैं, जो हमें और दूसरों को भी चुभते हैं, दुख देते हैं, बाबा उन्हें ज्ञान और योग से निकालकर हमें सुंदर सुगंधित फूल बनाने आए हैं। जी, यही ज्ञान ही हमें पहचान देता है कि फूल जैसी चलन क्या है और कांटे जैसी चलन क्या है। बाबा दुनिया की आज की हालत भी बताते हैं। कहते हैं, इस समय बहुत दुख देने वाले मनुष्य कांटे हैं, इसलिए इनको दुख की दुनिया कहा जाता है। कहते भी हैं, बाप सुखदाता है, माया रावण दुखदाता है। तो अब हमें चुनाव करना है। हमारे सामने 2 रास्ते हैं। क्या हमें रावण मत पर चलकर कांटा बनना है, जो सबके लिए दुख का कारण बने, या श्रीमत पर चलकर फूल बनना है, जो सबके लिए सुख का कारण बने। सुखदाता बाप के बच्चे, हम मास्टर सुखदाता हैं, मास्टर दुख हरता है। हमारा काम तो कांटों को भी फूल बनाना है। सतयुग में माया रावण नहीं होगी, इसीलिए वहां कोई कांटा नहीं होगा, सब फूल ही फूल होंगे, देवी देवता होंगे। तो हमें अभी से इसी संगम युग पर फूल बनने का संपूर्ण पुरुषार्थ करना है, ताकि हम उस फूलों की दुनिया सतयुग के लायक बन सकें। और अंत में बाबा आत्मा के मूल स्वरूप और धर्म को बहुत खूबसूरती से स्पष्ट करते हैं, जो हमें सर्वदेह के धर्मों से न्यारा कर देता है। बाबा कहते हैं, ये ज्ञान भी तुम्हारी आत्मा लेती है। आत्मा का कोई धर्म नहीं है, वो तो आत्मा है। फिर आत्मा जब शरीर में आती है तो शरीर के धर्म अलग होते हैं। ये बहुत गहरी और लिबरेटिंग बात है। हम सब आत्माओं का मूल धर्म एक ही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब तो इस शरीर के धर्म हैं, जो हर जन्म में बदलते रहते हैं। जी, आत्मा इन सब लेबल्स से, इन सब दीवारों से न्यारी है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। तो फिर आत्मा का असली धर्म क्या है? बाबा बताते हैं, आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदु मिसल है और शांत स्वरूप है, शांति धाम, मुक्ति धाम में रहती है। हमारा स्वधर्म है शांति। शांति ही हमारा असली धर्म है, और हमारा घर है शांति धाम, परम धाम। इसीलिए जब हम अशांत होते हैं, क्रोध करते हैं, तो हमें अंदर से अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल, क्योंकि वो हमारा असली धर्म नहीं है, वो विधर्म है। हम अपने ओरिजिनल नेचर के खिलाफ जा रहे होते हैं। बाबा ये भी इशारा देते हैं कि जो भी आत्माएं भटक कर दूसरे धर्मों में चली गई हैं, वे सब इस ज्ञान प्रकाश से वापस लौटकर अपने मूल
देवी देवता धर्म में आ जाएंगी। ये ज्ञान का प्रकाश सबको अपनी सच्ची जड़ों की ओर, अपने सच्चे पिता की ओर ले आएगा। तो आज इस स्मृति का अभ्यास करें। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं देह के सब धर्मों से न्यारी हूँ। मेरा घर परमधाम है। इस दुनिया में मैं अपना पार्ट बजाने आई एक मेहमान हूँ। देखिए, इस एक स्मृति से हम कितना हल्का और सबसे स्नेह रखने वाला महसूस करेंगे। तो आज के बाबा के महावाक्यों से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, एक सुख धाम में चलने के लिए सुखदायी बनना है। सबके दुख हर कर सुख देना है। कभी भी दुखदायी कांटा नहीं बनना है। बहुत स्पष्ट और सीधी धारणा है। अगर हमें सतयुग सुखधाम में जाना है तो वहां की नागरिकता का पासपोर्ट अभी बनाना होगा, और वो पासपोर्ट है सुखदायी बनना। जी स्वर्ग जैसी चलन अभी बनानी होगी। जी, आज सारा दिन अपनी चेकिंग का थर्मोमीटर इसी को बनाएं। मेरे मनसा से, मेरे वाइब्रेशन से किसी को दुख तो नहीं मिला, मेरी वाचा से कोई कड़वा बोल तो नहीं निकला, मेरी कर्मणा से किसी को कोई कष्ट तो नहीं हुआ, क्या मैंने किसी के दुख को हरने की कोशिश की, क्या मैं एक फूल की तरह सबको सुख की सुगंध दे रही हूँ। और दूसरा पॉइंट है, दूसरा, इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूएबल है, वही अमर अविनाशी है। इसलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है, देह का भान मिटा देना है। ये अभ्यास की बात है। अपने आप को दिन में बार बार ट्रैफिक कंट्रोल में हर घंटे ये याद दिलाना है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक अनमोल अमर अविनाशी आत्मा हूँ। इस शरीर की मालिक हूँ, इससे न्यारी हूँ। और अविनाशी चीज से प्यार रखना है, यानी एक अविनाशी बाप से और स्वयं अविनाशी आत्मा से सच्चा रूहानी प्यार करना है। जब इस विनाशी देह और देह की दुनिया से मोह हटेगा, तभी अविनाशी से सच्चा स्नेह जुड़ेगा। तो आज इन दोनों पॉइंट्स को अपनी चेकिंग का आधार बनाएं और सिर्फ ज्ञान को सुने नहीं, बल्कि धारणा को अपने स्वरूप में लाने का तीव्र पुरुषार्थ करें। आज बाबा का हम बच्चों के लिए बहुत शक्तिशाली वरदान है, जो हमें इस पुरानी दुनिया से मुक्त कर देता है। बाबा कहते हैं, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर जीवा भव। वाह, मर जीवा भव अर्थात जीते जी मर जाना। इस पुरानी दुनिया, पुराने स्वभाव संस्कारों, पुराने देह अभिमान से मर जाना। ये हमारा अलौकिक ब्रह्मण जन्म है, एक नया जन्म है। और इस नए जन्म में बाबा हमें निर्बंधन बनने को कह रहे हैं। किस चीज से निर्बंधन? बाबा बहुत स्पष्ट करते हैं, शरीर के, संस्कारों के, स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। जब चाहें, जैसे चाहें वैसे संस्कार अपने बना लो। जैसे बाप निर्बंधन है, ऐसे निर्बंधन बनो। हम अक्सर कहते हैं, क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, या मेरे संस्कार बहुत पक्के हो गए हैं, बदल ही नहीं सकते। बाबा कहते हैं, ये सब बहाने हैं, ये सब बंधन है। तुम मर्जीवा हो जी। तुम इन सब बंधनों से मुक्त हो। तुम अपने नए दिव्य संस्कार स्वयं बना सकते हो, जब चाहो, जैसे चाहो। और इसकी विधि भी बाबा ने बताई है। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो, अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो, तो और भी आपको फॉलो करेंगे। जी, अपने को एक साधारण मनुष्य नहीं समझना है, बल्कि एक अवतरित आत्मा समझकर हर कर्म करना है। मैं इस धरती पर परमात्मा का विशेष कार्य करने के लिए ऊपर से अवतरित हुई हूँ। यह स्मृति हमें शरीर के, स्वभाव के, परिस्थितियों के हर बंधन से सहज ही मुक्त कर देगी। तो आज इस वरदान को दिल से स्वीकार करें और दिन भर ये अनुभव करें कि मैं एक निर्बंधन मर्जीवा आत्मा हूँ। मैं किसी भी परिस्थिति या संस्कार के वश नहीं, मैं मालिक हूँ। और आज का स्लोगन मनसा सेवा के लिए बहुत शक्तिशाली है। बाबा कहते हैं, हमारी वृत्ति, हमारा आंतरिक एटीट्यूड अगर सदा बाबा की याद से भरपूर है, शक्तिशाली है, तो हम जहां भी होंगे, चाहे घर में, ऑफिस में या यात्रा में, वहां का वायुमंडल हमारे द्वारा शक्तिशाली, पवित्र और शांत बनता जाएगा। जी हाँ, यह सबसे ऊंची और गुप्त सेवा है। इसके लिए हमें कहीं जाने या कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बस अपनी स्थिति को, अपनी वृत्ति को याद और योग से भरपूर रखना है। हमारे साइलेंस से ही विश्व की सेवा होती रहेगी। ट्रैफिक कंट्रोल के समय इस स्लोगन का विशेष प्रयोग करें। अपनी याद की शक्तिशाली वृत्ति से पूरे विश्व को शांति के, शक्ति के, पवित्रता के वाइब्रेशन दें। जब भी कोई व्यर्थ संकल्प मन में आए, तो तुरंत इस स्लोगन को याद कर अपनी वृत्ति को परिवर्तन कर उसे विश्व सेवा में लगा दें। यही सच्चा मनसा सेवाधारी बनना है। आज के अव्यक्त इशारे में बाप दादा हमें लगाव के सूक्ष्म धागों से भी मुक्त होने की बहुत गहरी प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, इस अव्यक्तिक मास में
बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जी, बाबा हमें जीवन मुक्ति पद जो हमें भविष्य में मिलेगा उसका अनुभव अभी इसी संगम पर ही करने को कह रहे हैं, और उसका आधार है हर प्रकार के बंधन से मुक्त बनना। और बाबा लगाव के बहुत सूक्ष्म रूपों की ओर हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। बाबा कहते हैं जब तक किसी भी प्रकार का लगाव है, चाहे वो संकल्प के रूप में हो, चाहे संबंध के रूप में, चाहे संपर्क के रूप में, चाहे अपनी कोई विशेषता की तरफ हो, कोई भी लगाव बंधन युक्त कर देगा। ये बहुत गहरी चेकिंग है। कभी कभी हमें अपनी ही किसी विशेषता से, जैसे कि मेरी आवाज बहुत अच्छी है, या मैं सेवा बहुत अच्छी करती हूँ, मुझे ज्ञान बहुत अच्छा है, इससे भी लगाव हो जाता है। बाबा कहते हैं ये भी एक सूक्ष्म बंधन है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। और इस लगाव का परिणाम क्या होता है? बाबा बहुत स्पष्ट बताते हैं। वो लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा और वो विश्व कल्याणकारी भी बनाने सकेगा। वाह, कितनी स्पष्टता! अगर हमें विश्व का कल्याण करना है, अगर हमें अपनी अंतिम अशरीरी फरिश्ता अवस्था को पाना है, तो पहले स्वयं को हर प्रकार के लगाव से, चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म, मुक्त करना होगा। इसीलिए बाबा अंतिम प्रेरणा देते हैं, इसलिए पहले स्वयं लगाव मुक्त बनो, तब विश्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। तो आज अपने अंदर गहराई से झांकें, कौन सा सूक्ष्म लगाव, कौन सा धागा मुझे अशरीरी बनने से, हल्का होने से रोक रहा है। उसे पहचानकर पूरी ईमानदारी से बाबा को समर्पित कर दें और इस बंधन मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति का सच्चा अनुभव करें। चलिए अब हम बाबा द्वारा दिए गए ज्ञान रत्नों से कुछ शक्तिशाली सोमानों का अभ्यास करेंगे ताकि ये ज्ञान हमारे स्वरूप में समा जाए। पहला सोमान, मैं पवित्रता का फूल, सबको आकर्षित करने वाली आत्मा हूँ। इस स्वमान को महसूस करें, जैसे एक खिला हुआ गुलाब अपनी खुशबू और सुंदरता से सबको अपनी ओर खींचता है, वैसे ही मेरी पवित्रता की शक्ति, मेरी रूहानियत की खुशबू हर आत्मा को सुख और शांति का अनुभव करा रही है। जब भी किसी आत्मा के संपर्क में आएं, इसी स्वमान में स्थित रहें। आपके मुख से शब्द बाद में निकलें, पहले आपकी पवित्रता की कशिश, आपके चेहरे की शांति उन तक पहुंचे। मैं बाबा के बगीचे का सबसे सुंदर फूल हूँ। दूसरा स्वमान, मैं भगवान की स्टूडेंट, पुरुषोत्तम बनने वाली आत्मा हूँ। स्वयं को शिव बाबा की रूहानी क्लास में बैठा हुआ अनुभव करें। कितना बड़ा भाग्य है कि स्वयं ज्ञान के सागर, त्रिकालदर्शी भगवान मेरे शिक्षक हैं। मेरा लक्ष्य है नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी, अर्थात पुरुषोत्तम बनना। और जब कोई परिस्थिति रूपी पेपर आए तो उसे एक इम्तिहान समझकर इस स्वमान से पार करें कि मैं भगवान की होशियार स्टूडेंट हूँ। मैं इस पेपर में पास होकर ही दिखाऊंगी, मैं फेल नहीं हो सकती। तीसरा स्वमान, मैं अविनाशी आत्मा, देह के भान से न्यारी हूँ। महसूस करें कि मैं इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करने वाली एक चैतन्य शक्ति, एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। यह शरीर मेरा साधन है, मेरा रथ है, मैं इसकी मालिक, रथी हूँ। मैं इससे न्यारी और प्यारी हूँ। दिन में बार बार इस अभ्यास को कर मिलाएं। मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा कर्म कर रही हूँ। इस अभ्यास से देह का भान, जो सब दुखों का कारण है, सहज ही मिटता जाएगा। चौथा स्वमान, मैं मरजीवा सर्व बंधनों से मुक्त आत्मा हूँ। इस स्वमान से अपने पुराने स्वभाव, संस्कारों के सब बंधनों को काट दें। मैं संगम युग पर जन्मी एक नई दिव्य आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प, हर कर्म नया और श्रेष्ठ है। पुराना सब कुछ समाप्त हो चुका है। और जब भी कोई पुराना संस्कार या आदत अपनी ओर आकर्षित करे तो इस स्वमान का शक्तिशाली कवच पहन ले। मैं मुक्त आत्मा हूँ, कोई भी बंधन मुझे अपनी ओर खींच नहीं सकता, मैं मालिक हूँ। और पांचवां स्वमान, मैं मनसा सेवक, अपनी याद की वृत्ति से वायुमंडल बनाने वाली आत्मा हूँ। अपनी स्थिति को इतना शक्तिशाली बनाएं कि आपके संकल्प विश्व की निस्वार्थ सेवा करें। मैं एक साइलेंस की टॉवर हूँ, एक लाइट हाउस हूँ। मुझसे शांति की, शक्ति की, पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही हैं और अशांत आत्माओं को शांति दे रही हैं। अपने घर में, अपने कार्यक्षेत्र में इस स्वमान में स्थित होकर देखें। आपके होने मात्र से वहां का वातावरण कैसे दिव्य और शांत हो जाता है। ये आपकी सबसे श्रेष्ठ और गुप्त सेवा है। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज बाबा ने हमें कांटे से फूल बनने की कितनी सुंदर और कितनी सहज विधि बताई,
और सब कुछ एक ही बात पर आधारित है, याद की यात्रा। जी, जब हम उस एक स्वीट बाप को, जो गुणों के सागर हैं, प्यार से याद करते हैं, तो पवित्रता, सुख, शांति और प्रेम जैसे दिव्य गुण हम में सहज ही धारण होने लगते हैं। हम एक ऐसे चलते फिरते फूल बन जाते हैं जो सबको केवल सुख की सुगंध देता है। आज का वरदान भी हमें सर्व बंधनों से, विशेषकर अपने ही पुराने स्वभाव संस्कारों के बंधनों से मुक्त होकर एक मर्जीवा आत्मा की तरह नया जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जब हम स्वयं मुक्त होंगे, तभी तो हम विश्व की आत्माओं को मुक्ति का रास्ता दिखा सकेंगे। बाबा की ये अनमोल श्रीमत हमें हर रोज एक नया जीवन, एक नई दृष्टि और श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव कराती है। बाबा की इस रूहानी पालना और श्रेष्ठ मत का गहराई से अनुभव करने के लिए आप रोज हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आज सारा दिन इन्हीं महावाक्यों को अपने मन में घुमाते रहें, स्वमान का अभ्यास करते रहें और याद की यात्रा में, पुरुषार्थ की उड़ान में आगे बढ़ते रहें। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।